हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस ये मेरा न्यू चैनल है। सो गाइस आज चेक करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग, लव लाइफ। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा और जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में बातें करेंगे। सो देखते हैं क्या एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल, मुझे गाइड कीजिए कि लव लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा। थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है थर्ड पार्टी का आपकी लव लाइफ में। कुछ लोगों को यहाँ पर स्पेल यूज़ हुआ है लव लाइफ में। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। यस, आप अपने पार्टनर को बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पर थर्ड पार्टी में वो स्टक है बंदा। ठीक है, आप मैरिज करना चाहते हो, अपने पार्टनर को कोई ऑफर देना चाहते हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो रिलेशनशिप को एंड कर रहा। या तो ये मैरिड लाइफ को एंड कर रहा आपके साथ। आप आगे बढ़ना चाहते हो इसके साथ, आप रहना चाहते हो, जीना चाहते हो इनके साथ, लेकिन ये एंड कर रहा। भाई आपको काफ़ी पेन दे रहा है ये बंदा, क्योंकि ये दो पार्टियों में जगल कर रहा है। यस, स्ट्रांगली। अगर आप सिंगल हो तो ये मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि ये दो पार्टियों में जगल कर रहा है, एंड कर रहा है ये रिलेशनशिप। इसलिए अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, इसलिए रिलेशनशिप को एंड कर रहा। और यहाँ पर आप कंफ्यूजन में हो, ये दो पार्टियों में जगल कर रहा। और आप चाहते हो ये बातचीत करे, सडनली आपके लिए एक्शन ले। ठीक है, लेकिन ये नहीं ले रहा। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया आपसे। तो आप यहाँ पर सेल्फ लव में आ चुके हो। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है जी, ये आपको कमिटमेंट तो है इसके पास, नहीं दे रहा, क्योंकि ये आपको धोखा कर रहा है, आपको स्टक कर कर रखा हुआ है इसने लव लाइफ में। और ये ब्रेकअप की सिचुएशन इसने बनाई हुई है। ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो ये ब्रेकअप हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि इसने आपको धोखा दे दिया है। ठीक है जी, आप काफ़ी यूनिवर्स को, डिवाइन को मानने वाले इंसान हो। इसने आपको मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखा दिया आपको। ठीक है, हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद इसने आपको छोड़ दिया है। ठीक है, ईगो दिखाई है। यस, इसने क्लियर कट कोई एक्शन लिया है, गलत एक्शन लिया। यस, ये पास्ट लाइफ से आया हुआ पर्सन है और यहाँ पर ये स्टैंड नहीं ले रहा आपके लिए। और ये उल्टा आपके साथ फाइट कर रहा, आर्गूमेंट कर रहा। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, भले ही ये मैरिड है किसी के साथ, भले ही ये रिलेशनशिप में किसी के साथ है, भले ही यहाँ पर आपके साथ मैरिड था तो थर्ड पार्टी बना ली इसने, ऐसा भी सिनारियो। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये बेवजह आपसे फाइट करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन भी करता है आपसे, झगड़ा करता है ये। ठीक है, आपसे गलत शर्त बोलता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जर्नी में है, किसी जर्नी में है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है आपका हाई लेवल का सोलमेट हो, यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, इसलिए ये यहाँ पर आपके साथ फाइट करता है। ये बहुत ज़्यादा फेयर में है आपको लेकर, इसको समझ नहीं आ रहा मुझे कौन सा डिसीजन लेना है। और आप यहाँ पर बहुत उदास हो यहाँ पर, कि आपको नहीं पता इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, थर्ड पार्टी क्यों बनाई, क्यों आपको छोड़ा, क्यों लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया। आपके साथ ये लीगल मैटर में भी फंसा हो सकता है। कुछ लोगों का डाइवोर्स हो गया, विक्ट्री हासिल कर लिया, आप जीत गए हो, आगे निकल गए हो, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, उसके साथ ही ये रिलेशनशिप में था। ठीक है जी, और यहाँ पर ये उसके साथ मूव ऑन कर कर चला गया। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर इसने आपसे शादी का वादा किया था, लेकिन सडनली बदल गया ये पर्सन, फाइट कर ली, आर्गूमेंट कर ली और भाग गया, क्योंकि यहाँ पर ये किसी और के साथ बैलेंस कर चुका और आपके साथ डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप को। ठीक है, इसने अपना माइंड चेंज कर लिया, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता था, आपके पास उतना पैसा मनी नहीं था, इसलिए इसने आपको छोड़ दिया। यस, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में रहे हो इस इंसान के लिए। और ये यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहा, आपको बातचीत नहीं कर रहा, बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे टोटली एंड कर दिया रिलेशनशिप, आपका दिल तोड़ दिया इसने। इसकी हरकतों ने आपका दिल तोड़ा। ऐसा इसने आपके साथ रूड बिहेवियर रखा ना, कि मैं जैसे कभी इसने आपसे प्यार किया ही ना हो। लेकिन ये पार्टनर ने गलत किया जो भी किया। ठीक है, लेकिन आपका ये लवर्स रहा, एक टाइम आपके बहुत करीब रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने ड्रीम भी दिखाए आपको शादी मैरिज के, लेकिन इसके पास ऑप्शन आई तो ये भाग गया, रन कर गया। आप इस पर टक रहे हो, आप इसको ढूंढते रहे हो सोशल साइड पर, हर जगह पर आप इसको मिस करते रहे हो, आप प्यार करते थे और आप इसके लिए इमोशनल रहे हो। एस ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा आप इससे प्यार करते थे, लेकिन ये यहाँ पर कोई भी कमिटमेंट नहीं था इसके पास। ये यहाँ पर हैंग्ड की सिचुएशन में रहा। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूँ, इसने आपको हैंग्ड की सिचुएशन में रखा। आप यहाँ पर इसको मिस करते रहे हो, आप पागलों की तरह इसको ढूंढते रहे हो। ठीक है,
और लेकिन ये ग्रीडी पर्सन था, आपको बड़ी देर से समझ आया इसकी फैमिली की प्लानिंग। इसने फैमिली की वजह से आपके साथ इनजस्टिस किया, या तो इसने किसी के साथ शादी कर ली, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर, या तो ये शादीशुदा था, या तो ये यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया। आप बहुत परेशान रहे हो। ये पार्टनर यहाँ पर किसी से गाइडेंस ले रहा और आप भी ले रहे हो यहाँ पर। हो सकता यहाँ पर आपको पता चला ये यहाँ पर एक फ्लर्टी नेचर का पर्सन था, ये यहाँ पर माइंड गेम्स खेलने वाला पर्सन था, ठीक है, एक रिलेशनशिप पर नहीं टिकता था, ये जब पैसे के लिए हर एक रिलेशनशिप में जाता था। यस, इसने पैसे के लिए कोई थर्ड पार्टी बनाई, ठीक है, सारी बातें हाइड की आपसे, आपको नहीं बताया, स्लो एनर्जी में रहा। ये यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल आप लोगों के बीच चला, जिस वजह से इस पार्टनर ने आपको बड़ी पेन दी और यहाँ पर आप इसके साथ लगातार रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हो। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कोल्ड डिटैच हो गए, मुझे नहीं करना रिलेशनशिप बैलेंस। आपने ऐसा सोच लिया, अभी जाओ, अब एंड कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ आ चुका है यहाँ पर कि ये चीज़, ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इसने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, आपको यूज़ कर लिया और निकल गया ये पार्टनर। आपको इतनी समझ आ चुकी है, यस यस, आपको समझ आ चुकी कि ये निकल चुका है, इसने आपको यूज़ कर लिया। द डेविल प्लस क्वीन ऑफ सोर्स और टेम्परेंस। आपको जब तक नहीं पता था इसकी हरकतों के बारे में, इसने ऐसा क्यों किया, तब तक आप बैलेंस करने की कोशिश करते रहे हो, इसको मनाने की कोशिश करते रहे हो। जब आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए, आप बदल गए, चेंज हो गए, क्योंकि आपको समझ आ गया द डेविल इसने सिर्फ फिजिकल होने के लिए कुछ इसको, इसकी डिमांड थी, माइंड में था, अब अपनी कुछ डिज़ायर पूरी करने के लिए ये आपके साथ रिलेशनशिप में आया था। उसके बाद ये निकल गया, आपको लगा कि इसने आपको यूज़ किया है, ऐसी कुछ एनर्जी है। यस, आप काफ़ी स्लीपलेस नाइट में रहे हो। जब आपको इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी के बारे में पता चला तो आप बहुत परेशान रहे हो, रातों की नींद उड़ गई यहाँ पर। फिर ये पार्टनर ऊपर से ये आपको ईगो दिखाने लगा, बहुत ज़्यादा अक्कड़ दिखाने लगा। आपको समझ आ गई क्यों इसने मुझे ऐसा बिहेवियर रखा मेरे लिए, क्यों मेरे साथ इसने ईगो दिखाई, क्यों यहाँ पर इसने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, क्यों इसने यहाँ पर मेरे किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों मेरे साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं किया। आपको समझ आ गया द वर्ल्ड, ये यहाँ पर एक कार्मिक पार्टनर है। आपने इसको ये सोचकर आपको समझ आ गया कि इसने दुनिया, सोसाइटी, समाज के लिए आपको छोड़ दिया। यस, इसने चीज़ों को छुपाया आपसे, बातों को छुपाया और ये निकल गया आपको छोड़कर, सडनली एक्शन ले लिया। आपको समझ आ गया कि द डेविल प्लस नाइट ऑफ वैंड्स की ये आपको यूज़ कर कर भाग गया, रन कर गया, एक्शन ले लिया और आज आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए। यस, क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पर आपने न्यू बिगिनिंग की, अपने अब आपने न्यू बिगिनिंग की है ना, तो ये पार्टनर यहाँ पर रिकनसाइल करना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। जब आप मायूस थे ना, तब ये किसी और रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा था और डेथ कर कर आपके साथ रिलेशनशिप भाग गया था किसी और के साथ। यस, अब ये कंफ्यूजन में है। आपके पास बहुत पैसा, मनी ऑफर हो सकती है, आपके पास ऑप्शन बहुत है, अब आप एक स्टार हो आप, लेकिन ये अब पछता रहा है कि मैंने क्यों यहाँ पर अपनी इमोशनल साइड कंट्रोल की, क्यों मैंने यहाँ से मूव ऑन किया। अब यहाँ पर ये जस्टिस देना चाहता है, लेकिन आपको इसको रखना नहीं है। ये बंदा चीटर है, आपका लक देख कर आ रहा भाई, फील क्या कर रहा है ये पर्सन, लव लाइफ में आपकी ये चल रहा भाई, इतने नहीं लूँगी। ये फील क्या कर रहा है आर्के एंजल, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में थी, जिस वजह से इसने आपको छोड़ा था। अब ये थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट कर रहा है, उसको छोड़कर जाना चाहता है आपके पास, क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, करियर है और यस, आपके साथ फैमिली बनाने की प्लानिंग कर रहा है, थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, थर्ड पार्टी मैरिज का कमिटमेंट चाहती है और ये उसके साथ ब्रेकअप कर रहा। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में फैमिली हो सकती है, उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता, दूरियां बनाना चाहता, ये फैमिली को छोड़ रहा है क्योंकि फैमिली इसको एक्शन नहीं लेने दे रही। फैमिली, दुनिया, समाज, सोसाइटी की बातें इसको बता रही है भाई, सो ये उसको छोड़ना चाहता है। कुछ लोगों की पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई लव रिलेशनशिप है, उसके साथ ये ब्रेकअप कर रहा क्योंकि वो थर्ड पार्टी इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती, इसके साथ वो समाज के सामने ये उस थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो थर्ड पार्टी, इसको लग रहा है दुनिया, सोसाइटी क्या कहेगी उस थर्ड पार्टी के बारे में अगर इसने लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर आप सेल्फ लव कर रहे हो, पेंटिकल, पैसा, मनी अच्छा कमा रहे हो, अर्निंग अच्छी कर रहे हो, तो ये पार्टनर यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है। और जस्टिस क्या देना चाहता है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है आपके बारे में कि अब मुझे इसे जस्टिस दे देना चाहिए, नहीं तो ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगा या निकल जाएगी। और मुझे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल, फीलिंग लॉस,
मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पेंटिकल लॉस। मेरे हाथ में आया हो सोने का अंडा देने वाली की मुर्गी, जब मुर्गा भाग जाएगा भाई, ये इसलिए उदास है। यस। और अब ये जस्टिस करना चाहता है। क्या जस्टिस करेगा? इतना गलत आपके साथ कर गया, अब जस्टिस करना चाहता है। जी जी, आपके दिल में एक बार राज करना चाहता है। यस। कंफ्यूजन ये है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा लोगों ने फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हैं आपके साथ। और क्या फील करता है ये आर्के एंजल गैब्रियल? फील करता आप लक की देवी हो भाई, पैसे पर बैठी हो आप, कुंडली मार कर। इसको लगता है आपके पास बहुत पैसा आ गया, आप लक हो, आप जिसके साथ भी जाओगे आपका माइंड बहुत तेज है, आप पैसे से पैसा कमाते हो। या यस यस, इसको लग रहा है यहाँ पर कि आप, ये आपको एक छोटा ऑफर देगा और फिर सारा पैसा मेरा, यानी कि आपकी मनी दौलत मेरी। ये दुआ कर रहा है यूनिवर्स से कि आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, इसकी कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज कर लो इसको, या इससे बात कर लो। यस, ये पर्सन ग्रीडी है, पैसे के लिए वर्क करना चाहता है आपके साथ। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, अरबी कंट्री में पैसा कमा रहा है, ऐसा लग रहा है। ये विक्ट्री हासिल करना चाहता है पैसे को लेकर आपके साथ। ठीक है, ठीक है। इसको रास्ते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। इनको लग रहा है करियर के रास्ते सारे खुल जाएंगे जब आपसे मिलेगा, क्योंकि आपकी यूनिवर्स ने आपके साथ है, यूनिवर्स आपको विक्ट्री दे रहा है। और यहाँ पर मसला ये है कि ये कैसे आपको हील करे, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा था। अब ये सोच रहा है कि कैसे मैं तुम्हें मुंह दिखाऊं। यस, इसलिए मैनिपुलेट कर सकता है, माइंड गेम्स खेल सकता, बता सकता भाई मैं तो किसी रिलेशनशिप में था ही नहीं भाई, मैं तो कहीं वर्क में बिजी था, मैं तो कहीं फंस गया था, तुम्हें लगा मैं धोखा दे रहा था, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कमिटमेंट लेकर आ रहा था। ठीक है, तुम खाम खा यहाँ पर गम में चले गए या दर्द में चली गई। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ इमोशनल रहता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैं अवेलेबल रहता हूँ, मैं तो तुम्हारी वेट करता रहता हूँ कि कब तुम्हारे साथ शादी हो, कब यहाँ पर बातें हो। ये आपको मैनिपुलेट करेगा। यस, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ये आपको आपसे मैरिज करना चाहता है, तो यहाँ पर ये अब दिल से आपको डील करेगा। पहले ये प्रैक्टिकल होकर ये आपको डील करता रहा, एक लग्जरी लाइफ के पीछे भागता रहा, अब ये दिल से आपके साथ शादी करना चाहता है, क्योंकि एक तो पैसा है आपके पास, एक आप खूबसूरत हो, दूसरा यहाँ पर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा पावर में हो। ये आपके साथ बच्चे बनाना चाहता है, आपके बहुत क्लोज आना चाहता है, आपको मिस करता, आपके प्यार को मिस करता। ठीक है, सो इसको आप पूरी तरह से आप एक फिट और कंफर्टेबल लग रहे हो भाई। हाँ भाई, ये पर्सन अब मेरे लिए पूरी तरह से फिट है भाई, कंफर्टेबल जोन आपके साथ ही ये फील करता था कि जैसे किसी के साथ जाता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहा, वहाँ पर वो लव, वो केयर इसको मिली ही नहीं जो आप देते थे। सो ये पार्टनर अब आपकी दुनिया में एंट्री चाहता है। यस, और इसके साथ एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया, अब आपकी इसके साथ रीयूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी। और यस, पेशेंस खत्म हो चुके हैं, अभी आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा। क्या करेगा? क्या जी, आ रहा भाई, मुसीबतों से गिरा हुआ आ रहा, आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या कर, इसका एक्शन क्या होगा। एक्शन आपके लिए स्टैंड लेगा। यस, न्यू बिगनिंग करेगा आपके साथ। और यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्स का अगर मसला है, यहाँ पर ये उससे भी भाग जाएगा। इसकी मदर हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी अपनी खुशियाँ जीना चाहता, अपनी ज़िंदगी जीना चाहता। अब इसको किसी की परवाह नहीं, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा उसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर देगा, फाइट करेगा और यस, झगड़ा करेगा और यहाँ पर ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैला रहे, कन्फ्यूज़न में कर रहे हैं इसको, और इसको आपके पास आना है यहाँ पर। ठीक है, और आपको ये नहीं चाहता अब आपको रिजेक्ट करे, ये आपको मांग रहा दुआओं में, पहले ये आपको छोड़कर जा चुका था, अब ये ऐसा एक्शन लेना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, एक्शन लेना चाहता है। ये क्या एक्शन लेगा? ये यहाँ पर सबसे पहले तो फाइट करेगा। किसके साथ? ये न्यू बिगिनिंग के लिए फाइट कर रहा है, किसी लोगों के साथ फाइट कर रहा। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ फाइट कर सकता है। ठीक है, और सोच लिया इसने भाई मुझे अब फाइट करनी है, अपना प्यार पाना है भाई, और फीलिंग लॉस में नहीं रहना भाई, मुझे अपने प्यार से जुदा नहीं रहना और मुझे उसके पास जाना है। यस यस यस, जो भी थर्ड पार्टी मुझे उसे भगाना है। इमोशनल होकर कोई कप ऑफर करेगा आपको, क्योंकि ये आपको स्टॉक करता, कहीं से देखता है। यस, 2 ऑफ कप्स, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इसको। ठीक है, प्यार करता है और ये आपको एक स्टेबल पर्सन भी देख रहा है, और यहाँ पर इसको लग रहा है प्यार के साथ आप स्टेबल भी हो, माइंड गेम्स खेल रहा है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि इसको एक शुरू से एक स्टेबल पर्सन की तलाश रही है, जिसके साथ मिलकर जो टीम वर्क करे और आगे बढ़े, किंग की पोजीशन में आए। सो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी अब रेडी है, क्योंकि आप करियर में ग्रोथ कर रहे हो,
अब ये शादी करना चाहता है आपके साथ। जब आप सब कुछ सही हो गया, आप आगे बढ़ गए हो, करियर में ग्रोथ कर लिए। जब आप करियर में ग्रोथ नहीं कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, कुछ भी नहीं था आपके पास, तब ये रन कर गया। अब ये मैरिज करना चाहता, अब ये आपके लिए इमोशनल है। भाई ये कैसा प्यार है? जब आपके पास पैसा, मनी, करियर आ गया तो ये यहाँ पर आपके लिए इमोशनल है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ग्रीडी हो गया, और यहाँ पर आप कोई टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो, और ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है और फाइट कर रहा, अपनी रातों को फाइट कर रहा, खुद के साथ फाइट कर रहा। स्लीपलेस नाइट है कि मैंने क्यों इसके साथ झगड़ा किया, क्यों मैंने इसको गलत शब्द बोला, क्यों थर्ड पार्टी चूज़ की इसके ऊपर। यस, ये यूनिवर्स का जस्टिस है, ठीक है। वेट कर रहा है अब आपकी, और ये आपने ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये जस्टिस चाहता है। अगर इसने ब्लॉक किया, अनब्लॉक कर बात करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर आएगा और आपको जस्टिस देगा पूरी तरह से। आपके साथ ये अपनी पूरी वाह लगा देगा, कहते हैं ना, आपका माइंड चेंज करने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, अपने प्यार में एक बार आपको जकड़ने की कोशिश करेगा। ये चाहता है आप पर पूरी तरह से कंट्रोल, ठीक है। सो जैसे पास्ट में ये कंट्रोल करता था आपको, ठीक है, उसी तरह ये आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये चाहता है आपके पास बहुत ऑप्शन है, जानता है ये आपके पास ऑप्शन वो होता है पैसे के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग और लव के रिगार्डिंग। तो ये चाहता है कि आप इसी की बात मानो, इसी को चूज़ करो। यस, ये यहाँ पर पैसा देख कर आ रहा है, इसकी फैमिली भी ग्रीडी है यहाँ पर, ठीक है। इसको लग रहा है आपके साथ आपके पास हाथों में पैसा है, उस पैसे से इसकी सारी विशेष कंप्लीट हो सकती है, इसके गोल्स लाइफ के हैं वो पूरे हो सकते हैं, और क्लियर कट ये इसीलिए एक्शन ले रहा है। यस, स्टक है पैसे पर। यस, आप वेट कर रहे हो, और ये अभी आज सोच रहा है कि कैसे 10 ऑफ कप्स आपको दिया जाए, शादी की जाए। लेकिन मसला यहाँ पर पैसे का। डियर, प्यार तो इसको पैसा देखकर हो रहा, आपके साथ जाग रहा है, लेकिन पहले प्यार कहाँ था? जब ये आपको छोड़कर चला गया था। सो ये एक ग्रीडी पर्सन है, इसको सोच समझ के अपनी लाइफ में रखना। ये आपका एक्स है जो लाइफ में लौटना चाहता। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर दूसरा सिनेरियो ये भी है, ये पार्टनर आपके साथ डील कर रहा है। ऐसा हो सकता है ये बातचीत आपसे कम कर रहा है, और यहाँ पर कभी आता है कभी जाता है, और आप करियर में काफ़ी ग्रोथ कर जाते हैं, कर गए हो, तो ये आपको अब एकदम से कमिटमेंट देने को रेडी हो चुका है, ऐसा भी हो सकता। तो ये यहाँ पर आपका पैसा, आपका करियर देखकर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो गया। लेकिन कब कहाँ था? जब ये आपसे रन कर रहा था, आपको रुला रहा था, ठीक है जी। सो आपने ये इसको बड़ी सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी में रखना, क्योंकि ये तब पता क्या चाहता था कि आप इस पर पूरी तरह डिपेंड ना रहो। आप इससे कोई भी उम्मीद मत लगा कर रखो कि ये आपसे प्यार करता है, शादी करेगा, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये रन कर जाता था। जब इसको इनसिक्योर फील होता था कि आप पूरी तरह इस पर डिपेंड हो गए, तब ये भाग जाता था। तो यहाँ पर अब ये आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपका करियर, पैसा, आपका लक देख कर आ रहा है, ठीक है जी। सो इसको नहीं रखना। तो यूनिवर्स आपको रेड फ्लैग दिखाएंगे, तो आपको उसको देखना है और इसको क्लियर कट साइड करना है। जैसे इसने क्लियर कट होकर आपको साइड किया था ना, आपको भी क्लियर कट करना है। ओके जी, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके, बाय, लव यू।